We are learning now call by value and call by reference. Okay, so let's start with call by value, call by reference. So first we will see call by value. Now I will take the example of very simple program. Sum of 3 numbers. कितने नंबर की सम करेंगे हम? 3 numbers. So return type I am taking is void. क्या return type लिया है मैंने? Void is the return type. Function name is sum and how many parameter it will take. अगर मुझे 3 नंबर की एडिशन करना है तो 3 पैरामीटर. कौन से टाइप के 3 पैरामीटर? इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर. ये कौन से कैटेगरी का फंक्शन है, आइडेंटिफाई करिए तो. यस, कैटेगरी 2. नो रिटर्न वैल्यू मीन्स. एंड कितने पैरामीटर्स है? ये 3 नंबर की मुझे सम करनी है. ठीक है, सो मुझे 3 नंबर्स चाहिए तो मैं 3 नंबर्स ले रहा हूं, ए बी सी. मैं प्रिंटफ में मैसेज दूंगा इनपुट 3 नंबर्स. इनपुट लेने के लिए कौन सा स्टेटमेंट? हाउ मेनी टाइम्स परसेंटेज डी. A, B and C. Right? Now I will call the function. Which function shall I call? And I will send 3 parameter A, B, C. This is function call. And this mechanism of calling the function is called call by value. क्या है ये? क्या डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस में, मैं आपको समझाता हूँ. वेट. फंक्शन की बॉडी लिखनी है. यहाँ क्या लिखूं मैं? वॉइड. फंक्शन का नाम सम. वेरिएबल के नाम अभी एक्स वाई जेड. मैंने बोला है आपको कि ऊपर के नाम और नीचे के नाम अलग रखिए. एक्स वाई जेड. नाउ आई विल प्रिंट द आंसर. एंड व्हाट आई विल प्रिंट? एक्स. एक काम करता हूं मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं रिजल्ट नाम का, और वहां करता हूं प्लस, और रिजल्ट को क्या कर देंगे हम? प्रिंट कर देंगे. ठीक है, ऐसे. चलिए, लेट मी रन. A 10, B 20, C 30. ओके, और एडिशन आएगी 60. आ गया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. कौन सा मैकेनिज्म है ये? वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है इसलिए दोनों जगह पे. और कितने पैरामीटर्स देना है? कौन से टाइप के? इसीलिए यहां से मैंने ए बी सी 3 पैरामीटर भेजे. एक आई पे असाइन हुआ एक्स, बी और सी जेड. अब देखिए, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए. स्कैनएप से तीनों की वैल्यू इनपुट ली. आपने सम फंक्शन को कॉल किया तो कर्सर उसके बॉडी पे जाने वाला है. आपने जो एबीसी भेजा इनको बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और वो जिन पे कॉपी होते हैं एक्स वाई जेड उनको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स. आपने एक्स वाई जेड की एडिशन रिजल्ट को असाइन की, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया. ये मैकेनिज्म कॉल बाय वैल्यू क्यों कहलाता, मैं आपको बताता हूं. क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स पे असाइन हुई, बी की वैल्यू वाई पे असाइन हुई, सी की वैल्यू जेड पे असाइन हुई. व्हाट यू आर सेंडिंग आर वैल्यूज. जो आप भेज रहे हो वो क्या है? इसीलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? कॉल बाय वैल्यू. अब आप जो वैल्यू भेज रहे हो उसकी कॉपी बनती है. ए, इस वैल्यू की कॉपी किस पे असाइन हुई?
एक्स, बी की कॉपी और सी की कॉपी। ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कॉल बाय वैल्यू, वेयर हमने जो वैल्यू भेजी थी उनकी कॉपीज बनती है ए बी सी, और उन कॉपीज का नाम होता है एक्स वाई जेड। ए की कॉपी एक्स पे, बी की कॉपी वाई पे, सी की कॉपी जेड पे। ये पुअर मैकेनिज्म है, ये मेमोरी वेस्टेज मैकेनिज्म है। यहाँ आपको फालतू में डबल मेमोरी लग रही है। ए की कॉपी एक्स पे डालो, बी की वाई पे, सी की जेड पे, डबल मेमोरी रिक्वायरमेंट इज देयर। सो ये मैकेनिज्म सजेस्टेड नहीं है। बेटर टेक्निक इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, which we will do in the next program. Okay, now we will see call by reference. रेफरेंस यानी एड्रेस, रेफरेंस यानी क्या होता है? रेफरेंस यानी एड्रेस। अब मैं ए बी सी का एड्रेस भेजूंगा, तो एड्रेस यानी पॉइंटर, एड्रेस मीन्स पॉइंटर, आपका लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस भेजना है तो आपको स्टार लिखना पड़ता। स्टार का मतलब पॉइंटर एंड पॉइंटर मीन्स एड्रेस। सो हम तीन इंटीजर टाइप के वैल्यू भेजने वाले हैं या एड्रेसेस? एड्रेसेस। एड्रेसेस आर डिनोटेड बाय स्टार सिंबल, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। चलो, अब आई एम नॉट सेंडिंग ए बी सी के वैल्यूज, आई एम सेंडिंग देयर एड्रेस। तो एड्रेस देने के लिए ये सिंबल भी यूज होता है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। अब ये कॉल बाय वैल्यू नहीं हुआ, ये कॉल बाय रेफरेंस यानी एड्रेस। तो अब आपको वैल्यू होल्ड करने के लिए भी पॉइंटर चाहिए। पहला पॉइंटर एक्स, दूसरा पॉइंटर वाई, तीसरा पॉइंटर जेड। पॉइंटर के सामने स्टार कंपलसरी होता है। ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त भी वैसे ही, स्टार एक्स, स्टार वाई, स्टार जेड। नाउ लेट मी रन। आ गया 120। कैसे हुआ देखिए, चार जगह पे चेंजेस हुए हैं। चेंज नंबर 1, यहां क्या ऐड कर दिया आपने? स्टार मीन्स पॉइंटर, पॉइंटर मीन्स change number 1. Change number 2, now you are sending value or address, address of ABC. This is called call by reference, call by address. ए का एड्रेस कौन से पॉइंटर पे स्टोर हुआ? बी का, सी का। ये आपका चेंज नंबर 3 है। और चेंज नंबर 4, एक्स वाई जेड किया कि स्टार एक्स प्लस स्टार वाई प्लस स्टार जेड। तो देयर आर टोटल 4 चेंजेस। चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3 and change number 4. These 4 changes are there as compared to previous program. Now here you are not creating the copy. अब एबीसी के कॉपीज नहीं बन रहे एक्स वाई जेड, आप एबीसी के एड्रेस दे रहे हो। यू आर नॉट सेंडिंग अ कॉपी, यू आर सेंडिंग द एड्रेस। मैं एक प्रॉपर डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास 6 यूनिट के नोट्स है, तो ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 6 यूनिट के नोट्स के प्रिंट आउट अगर निकाले, यानी मैंने कॉपीज बनाई और आपको दे दी, तो ये क्या हो गया? कॉल बाय वैल्यू। मैंने मेरे 6 यूनिट के नोट्स की प्रिंट आउट निकाली, यानी क्या बनवाई? कॉपीज, और आपको दे दी, ये क्या हो गया? कॉल बाय वैल्यूज। यहाँ मेमोरी वेस्टेज है, 60 कॉपी बनेगी, और 60 कॉपी बनने तो एक और झंझट है। अब मान के चलो मुझे पता चला मेरे नोट्स ओरिजिनल कॉपी पढ़ते वक्त कि अरे ये पेज पे थोड़ी गड़बड़ हुई है, कुछ प्रोग्राम गलत लिखा गया है। मैं मेरे पेज पे उसको करेक्शन कर दूंगा, तो आपके नोट्स में करेक्शन होंगे क्या? यानी मेरी कॉपी अलग, आपकी कॉपी अलग। आप आपके आपके कॉपी में चेंज करोगे तो मुझे नहीं दिखेगा, मैं मेरे कॉपी में करूंगा तो आपको नहीं दिखेगा। ये भी प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म इज पुअर मैकेनिज्म। फिर कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल क्या है?
मैं वो 6 यूनिट की नोट्स की कॉपी नहीं बनाऊंगा, उसका एड्रेस आपको दूंगा, वो नोट्स कहाँ रखे उसकी लिंक आपको दूंगा। वो मैं माइंडस्पेस कंप्यूटर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे डालूंगा और आपको उस एप्लीकेशन की लिंक दूंगा। मतलब मैंने आपको नोट्स की कॉपी दी है कि नोट्स का सिर्फ एड्रेस दिया है? एड्रेस दिया है कि आप माइंडस्पेस के इस एंड्रॉइड ऐप के लिंक पे जाइए और नोट्स को एक्सेस करिए। अब 60 कॉपीज बन रही की एक ओरिजिनल है, सिर्फ एक ही ओरिजिनल है, मेमोरी वेस्टेज नहीं है अभी। आप उसी एड्रेस पे जाके उसको एक्सेस करोगे। और अब मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है तो मैंने उस ओरिजिनल कॉपी में कुछ चेंजेस किए, तो कल आप वो नोट्स ओपन करके देखोगे तो आपको वो चेंजेस भी नजर आएंगे। सो विच मैकेनिज्म इज इफिशिएंट एंड कंसीडर गुड? यस, इसमें दो चीजों में मेन इंपॉर्टेंस है। नंबर वन, कॉल बाय वैल्यू में अननेसेसरी कॉपी बनती है विच रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ मेमोरी। कॉल बाय रेफरेंस में कॉपी नहीं बनती। और सेकंड डिफरेंस ये है कि कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में ओरिजिनल वैल्यू ही सबको एक्सेसिबल हो जाती है उस एड्रेस पे जाके, जबकि कॉल बाय वैल्यू में कॉपी बनती है। आगे जाके ओरिजिनल वैल्यू या कॉपी में चेंजेस हुए तो वो चेंजेस उस एक ही जगह पे रहेंगे। ओरिजिनल वैल्यू चेंज की तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज होंगी, कॉपी नहीं बदलेगी। और कॉपी बदला तो कॉपी बदलेगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी। मतलब आगे जाके ओरिजिनल वैल्यू और कॉपी के वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, विच इज नॉट गुड। सो ये मैकेनिज्म है विच इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। एज ऑफ नाउ 4 डिफरेंसेस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। प्लीज राइट इट डाउन। कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। किस चीज में एक्चुअल पैरामीटर्स जो हमारे एग्जाम्पल में ए, बी और सी थे उनकी कॉपी भेजी जाती है? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी, उनकी क्या भेजी जाती है? कॉपी। और किसमें उन एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी ना भेजते हुए रेफरेंस यानी एड्रेस भेजा जाता है? एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। कॉल बाय रेफरेंस। किसमें एक कॉपीज में चेंजेस रह सकते हैं, इन द सेंस कि आपके पास कॉपी है, मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है। मैंने ओरिजिनल वैल्यू बदली तो आपकी कॉपी नहीं बदलेंगी, सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू बदलेंगी। या आपने आपकी कॉपी बदली तो आपकी कॉपी बदलेगी, मेरी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलेगी। यानी दोनों चीजों के रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं काय में? कॉल बाय वैल्यू में। काय में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ओरिजिनल एड्रेस पे ही होते हैं, तो कोई दो वैल्यू अलग अलग रहने के चांसेस नहीं रहेंगे। कॉल बाय रेफरेंस। किसमें कॉपी बनती है, मेमोरी वेस्टेज होता है। किसमें कॉपी बनती नहीं, डायरेक्ट ओरिजिनल एड्रेस पे जाके काम होता है? कॉल बाय रेफरेंस। so these are the differences. Here we are sending value, there we are sending address of those value. Okay, now third topic of the day is recursion. When function call to itself is called as a recursion. अभी तक अब देखिए, ये प्रोग्राम हमारे सामने ओपन है। हु इज कॉलिंग फंक्शन? बुलाने वाला फंक्शन कौन है? कॉलिंग फंक्शन कौन है? मेन। और कॉल्ड फंक्शन कौन है? सम। कॉल करने वाला कौन है? मेन। और जो कॉल हो गया वो कौन है? सम। जैसे आपके घर पे इवेंट है, आपने किसी को बुलाया तो आप हो गए कॉलिंग फंक्शन, और जिनको आपने बुलाया वो हो गए कॉल्ड। अब ऐसा है तो कि आपने आपके घर के इवेंट पे आपको ही बुलाया तो यू आर इनवाइटेड फॉर माई बर्थडे पार्टी, प्लीज डू कम। ओके, खुद ने खुद को इनवाइट किया तो रिकर्शन। अभी तक कॉलिंग कौन कर रहा है? मेन। और कॉल्ड कौन है? सम। अब कॉलिंग भी वही और कॉल्ड भी वही, तो वो क्या कहलाएगा? रिकर्शन। इट इज लाइक इनवाइटिंग योर सेल्फ इन योर ओन बर्थडे पार्टी। चलिए देखते हैं। कंसेप्ट इज नोन एज रिकर्शन। रिकर्शन फंक्शन
calling to itself. ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं. मैं एक प्रिंटफ में मैसेज दे रहा हूं आपको, वेलकम टू माइंड स्पेस. ठीक है, वेलकम टू माइंड स्पेस, ये मैसेज दिया है मैंने. बैकस्लैश एन से कर्सर न्यू लाइन पे जाएगा और अब मेन के अंदर मैं मेन को ही कॉल कर रहा हूं. ये है फंक्शन कॉल रिकर्शन. क्या है ये? कौन से कॉलिंग करने वाला फंक्शन कौन है? मेन. और जो कॉल्ड हुआ वो भी कौन है? मेन ने खुद ही को कॉल कर दिया. दिस इज कॉल्ड रिकर्शन. अब क्या होगा पता है क्या? मेन रन होगा, वेलकम टू माइंड स्पेस बोलेगा, फिर से मेन कॉल होगा, फिर से वेलकम टू माइंड स्पेस बोलेगा, फिर से. ये कभी रुकेगा ही नहीं. इट विल नेवर स्टॉप, इट विल कंटिन्यूअसली रनिंग. देखो ये आउटपुट रुक ही नहीं रहा, देख रहे हैं क्या आप? इट विल नेवर स्टॉप. तो आप बोलोगे इसका मतलब रिकर्शन कभी रुकता ही नहीं. क्या रुकता है? ये प्रोग्राम में हमने ऐसा मैकेनिज्म नहीं लिखा. इसको यहां से स्टॉप कर देता. हु इज कॉलर एंड हु इज कॉल्ड? अगर फंक्शन खुद के अंदर खुद को कॉल करता है तो दैट इज कॉल्ड रिकर्शन. क्या कैलकुलेट करेंगे हम? फैक्टोरियल. कैटेगरी पहचानिए फंक्शन की. रिटर्न टाइप है इंटीजर. व्हाट इज रिटर्न टाइप? ओके, व्हाट इज द रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप इज इंटीजर. फंक्शन नेम and parameter integer. Identify the category number. Category number. Yes, it is category number 4. ये category number 4 है. Return type is integer and parameter is also integer. Means it is returning the value as well as it is taking the parameters. ऐसे केस में इसको बोला जाता है category number 4. कौन सी category है ये? category number 4 में आता है ये. अब आप दो वेरिएबल लोगे यहां से. एक वेरिएबल लोगे नंबर और एक वेरिएबल लोगे रिजल्ट. बराबर है. टू वेरिएबल्स वी हैव टेकन. अब हम वैल्यू इनपुट काय की लेंगे? नंबर की. इनपुट नंबर. नंबर की वैल्यू हम इनपुट लेंगे. वी विल यूज स्कैनएफ %d नंबर की वैल्यू इनपुट. और हम कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे अभी? फैक्टोरियल को. आंसर किसको असाइन होगा? रिजल्ट को. फंक्शन को कौन से कॉल किया? फैक्टोरियल को. पैरामीटर कौन भेज रहा हूं मैं? नम. कॉल बाय वैल्यू से भेज रहा हूं. कौन सी टेक्निक से भेज रहा हूं? कॉल बाय वैल्यू. उधर से आंसर आके असाइन किसको होगा? आंसर आके असाइन किसको होगा? उसको प्रिंट कर देंगे. इसको प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को. अब इधर व्हाट इज रिटर्न टाइप? इंटीजर. व्हाट इज फंक्शन नेम? फैक्टो. पैरामीटर लेना पड़ेगा मुझे n. ठीक है. नाउ हियर आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन. ठीक है. इफ नंबर इक्वल टू 0, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो 0 का फैक्टोरियल क्या रहता है हमेशा? 1. इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट. फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज 1.
अगर नंबर 0 है तो फैक्टोरियल कितना 1। अगर ऐसा नहीं है तो आप फैक्टो के अंदर किसको कॉल करोगे? आप फैक्टो के अंदर किसको कॉल करोगे? फैक्टो को ही कॉल करोगे। फैक्टो के अंदर फैक्टो को कॉल करोगे और आपको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा n एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा मुझे। कौन सा? उसकी इनिशियल वैल्यू 1। रिटर्न f मल्टीप्लाई बाय, नहीं इनिशियल वैल्यू लेना पड़ेगा क्या? लेट मी चेक द प्रोग्राम फर्स्ट। Let me check whether it will run or not, then I will be in a position to explain 6. Done. चलिए explain करता हूँ how it is working. What is return type? Both integer integer. Function name कितने पैरामीटर कौन से टाइप का? इंटीजर टाइप का, तो एक ही पैरामीटर हम ले रहे हैं। ये इनपुट, ये आउटपुट। मैंने अभी अभी एक नंबर इनपुट लिया था, कौन सा? 6। कौन से फंक्शन को कॉल किया और 6 एज अ पैरामीटर आपने भेज दिया। वो 6 किस पे असाइन हुआ? n। तो n की वैल्यू 0 है क्या अभी? नहीं। कितनी है फिर? 0 नहीं है तो 6। तो ये फार्मूला क्या होगा पता है क्या? 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 5, क्योंकि यहाँ n-1 है ना। 6-1 कितना? और फंक्शन फिर से कॉल हो गया। आपने फैक्टो के अंदर किसको कॉल किया? फैक्टो के अंदर फैक्टो को कॉल किया। दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। अब नंबर 0 बन गया क्या अभी? अब 5 हो गया। अब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। अगले बार क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 0। और 0 आया कि ये रुक जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा मल्टीप्लाई होके आंसर कितना आ गया? 720। फंक्शन का नाम क्या है? फैक्टो के अंदर आपने किसको कॉल किया? दिस इज कॉल्ड, उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना, यानी रिकर्शन। एक बार शॉर्ट में समझाता हूं, देन यू कैन राइट डाउन। इंटीजर टाइप का आंसर रिटर्न होने वाला है। फंक्शन का नाम फैक्टो है, पैरामीटर इंटीजर है। पैरामीटर इनपुट भेजने के लिए नंबर है, आउटपुट आने के लिए रिजल्ट है। मैंने स्कैनएप से नंबर की वैल्यू इनपुट ले ली है। अब आपने फैक्टो को कॉल किया, नंबर यानी 6 एज अ पैरामीटर भेजा, वो n पे असाइन हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होने वाला है? 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 5। फिर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। फिर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। फिर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। n की वैल्यू एक एक से क्या होती जा रही है? कम। ऐसे होते होते वो कितनी हो जाएगी? तब हमारा रिकर्शन बंद पड़ जाएगा। पिछले प्रोग्राम में ऐसा कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं लिखा था, इसलिए वो बंद नहीं हो रहा था। राइट। आंसर रिटर्न होके किसको साइन होगा? रिजल्ट को, और वो रिजल्ट प्रिंट होगा। मैथमेटिकली 0 का फैक्टोरियल कितना आता है? 1। फैक्टो के अंदर आपने किसको कॉल किया है? फैक्टो को। दिस इज कॉल्ड एज अ रिकर्शन। थैंक यू।